बलिया के L1 हॉस्पिटल बसंतपुर से सफलतम कार्य को अंजाम देकर शनिवार को 25 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम अपने घरों के लिए निकली। इस टीम को L1 हॉस्पिटल से बाहर निकलने पर DPM डॉक्टर RB यादव ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया, अभिनंदन किया। डॉक्टर RB यादव ने कहा कि आप लोगों की ही देन है कि बलिया जनपद के पॉजिटिव मरीजों में से 12 मरीज पहले निगेटिव होकर अपने अपने घरों को शुक्रवार को चले गए हैं। आप लोगों का कार्य करना बेहद ही शानदार रहा है। आप लोग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इस टीम में डॉक्टर केशव प्रसाद की अगुवाई में डॉक्टर शशि प्रकाश, डॉक्टर CP पांडे, डॉक्टर राकिब अख्तर, डॉक्टर वरुण ज्ञानेश्वर, डॉक्टर राजेश कुमार काम कर रहे थे। इसके अलावा स्टाफ नर्स नीतू ओझा, स्टाफ नर्स पूनम वर्मा, LT मोहम्मद इसहाक, वार्ड बॉय राजकुमार, स्वीपर नरेंद्र रावत, स्वीपर शंकर पाल भी काम कर रहे थे। इसके अतिरिक्त स्टाफ नर्स सत्य प्रकाश राय, स्टाफ नर्स कुमारी स्कुम, फार्मासिस्ट सतीश कुमार वर्मा, वार्ड बॉय भानु सिंह, स्वीपर विनोद कुमार, स्वीपर राम सुंदर रावत, स्टाफ नर्स पल्लवी सिंह, स्टाफ नर्स गिरजा, फार्मासिस्ट धर्मेंद्र सिंह, LT मुन्ना यादव, वार्ड बॉय बंसदेव सिंह, स्वीपर शिव कुमार, स्वीपर वीरेंद्र कुमार रावत भी तन मन से इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाओं से पॉजिटिव रोगियों का इलाज करने में सहायता किए, जिनकी बदौलत 12 पॉजिटिव मरीज निगेटिव होकर अपने अपने घरों को चले गए। और जिस तरह से हमने किया है और आगे भी हम जो हम लोगों ने सावधानियां बरती है, ये सावधानियां हम आगे भी बरतेंगे। और अगली टीम के लिए जो भी मेरा संदेश ये है, जो भी चीज़ें हैं सबसे बड़ी चीज़ है सावधानी। तो आप लोग अपनी सावधानी के साथ साथ बाकी जो काम करेंगे पूरी अपनी सावधानी का ध्यान रखेंगे। सैनिटाइजेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी तरह का जो भी हम लोगों की तरफ से सहयोग है या जो हमारी टीम की तरफ से जो आपको सहयोग चाहिए होगा, जब भी चाहिए होगा आप बताएंगे और हम लोग करेंगे। तो हम लोग जो है बस में बैठ लेंगे, फिर हम लोग वहीं निकल रहे हैं, होटल पार्किंग के लिए निकल रहे हैं। बात नकारी नहीं, बल्कि हमने एक चीज़ मांगी, इन्होंने 2 चीज़ दी है। सर थैंक यू। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमारी टीम रही है वैसे ही अगली भी टीम है। आप लोग इन लोगों का भी ध्यान रखिए और कोऑपरेशन बना के रखिए, ठीक है। हम लोग अंदर रह करके परेशान थे, ये लोग बाहर। अरे पता नहीं चलेगा, काटेगा ना, इसमें डराने की कोई जरूरत नहीं, सब निगेटिव है, आप सब ठीक रहेगा, डराएंगे नहीं। डॉक्टर साहब मारो यार, रुके ना। सब अपने एक परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर केशव, मेडिकल अफसर इंचार्ज, सिकंदरपुर में मैं पोस्टेड हूँ और वहाँ से मेरी ड्यूटी बसंतपुर CSC L1 हॉस्पिटल में लगी थी और मैं यहाँ का टीम लीडर भी रहा हूँ। और हमारी टीम में 25 लोग रहे हैं, स्टाफ नर्स, स्वीपर और मेडिकल स्टाफ। तो हम लोगों ने पूरे 14 दिन यहाँ पर मरीजों की देखभाल करी और समय समय पर जो भी दिक्कतें आई, दिक्कतों का हम लोगों ने सामना किया। और ज़िले से हमारे DM सर और जॉइंट मजिस्ट्रेट सर और CMO सर और साथ में और भी हमारे अधिकारीगण, और ख़ासकर मैं अभिनंदन सर की बात करना चाहूँगा कि उन्होंने जितना सहयोग दिया है
वो बहुत है। और हम लोगों ने जो है अपनी पूरी जिम्मेदारी से इन 14 दिनों में यहाँ पर अस्पताल में गुजारा, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आगे आने वाली टीम जो है वो अपना पूरा दायित्व निर्वहन करेगी। और यहाँ से जितने भी पेशेंट आएँ, हम भगवान से कामना करेंगे कि वो लोग यहाँ से अच्छे होकर के जाएं। और हम ये भी चाहेंगे कि ये जो सिलसिला महामारी का है और ये कम होना चाहिए, और जितना जल्दी कम हो जाए उतना ही अच्छा। डॉक्टर साहब, आप लोग 14 दिन एक तरह से यूँ कह लीजिए कि आप अपने परिवार से दूर रहे, एक तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए थे, नहीं जाते, यही हॉस्पिटल में ही रहें। तो इन 14 दिनों में आपका और आपके परिवार के लोगों का ये इस संबंध में क्या सोच रही? इन 14 दिनों में हम घर पर रोज ही बात करते रहे, और जो हमारे फैमिली है, पत्नी है, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। और मेरे माताजी और पिताजी वो भी घर पे हैं, उन्होंने रोज़ ही लगभग एक बार फ़ोन ज़रूर किया है कि कैसे हैं, और हमेशा ये चीज़ संभल दिया कि हम लोग यहाँ रह कर के मरीजों की अच्छे से देखभाल करें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। मैं अपने बड़े भाई का ज़रूर मैं सबसे ज़्यादा उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो रोज़ ही उन्होंने मुझे नई नई चीज़ें बताई, यहाँ पर हम लोग कैसे रहें, कैसे सामना करें, कैसे इन चुनौतियों का सामना करें। और उन लोगों ने रोज़ ही हमें जो है इस चीज़ के लिए उत्साहवर्धक किया कि हम जहाँ पर हैं अच्छे से काम करें, पूरी सेफ्टी के साथ काम करें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। जो यहाँ पे मरीज का कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज आप लोगों को जिनकी मतलब चिकित्सा करने के लिए आप लोग को लगा रहना पड़ा, उनमें उनके व्यवहार में उन मरीजों को ये जब जान के कि हम पॉजिटिव होके यहाँ आए हुए हैं, उनके व्यवहार में क्या अंतर मिला है आप लोगों को? नॉर्मल और उनके पॉजिटिव हो जाने के बाद क्या अंतर कुछ दिखा? जितने मरीज आए थे, हम लोगों ने पहले दिन जो है 9 मरीज आए थे, जिसमें हम लोगों ने सबको जो है बेड दिलाया और सबको जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनको समझाया, बताया। मरीज तो पहले से बहुत डरे हुए थे, यहाँ तक कि एक दूसरे से भी वो लोग दूरी बना करके चाहते थे कि किसी का छुआ कुछ ना हो। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि जो हम लोगों के गाइडलाइन के अनुसार उनको पूरी बातें बताई गई, कैसे उनको रहना है। डरे हुए तो थे, लेकिन हम लोगों ने उन्हें इतना सहज कर दिया कि उनको टाइम से खाना, उनके टाइम से बातचीत, और हम लोग उनसे जो है संपर्क में हमेशा रहते थे। हमारे यहाँ माइक लगा हुआ है, जो हम लोग बीच बीच में उनसे माइक पर भी बात करते रहते थे। तो हमारे जितने भी मरीज़ थे काफ़ी सहज थे, और वो खुश भी थे, और उन्होंने खुशी भी जाहिर करी कि हम लोग यहाँ से अच्छे से ठीक होकर के जा रहे हैं। 12 पेशेंटों को हम लोगों ने डिस्चार्ज भी किया है, और बाकी जितने भी पेशेंट हैं वो भी अच्छे हैं। क्या यहाँ पे जो पेशेंट हैं वो सिम्टम वाले हैं कि बिना सिम्टम वाले हैं? अभी तक जितने भी पेशेंट आए हमारे पास, किसी में कोई किसी तरह का लक्षण नहीं है। कभी कभी किसी को खराश और थोड़ा उन्होंने महसूस किया है कि थोड़ी मानसिक रूप से दिक्कतें, लेकिन उनको हम लोगों ने अच्छे से उन्हें समझाया, और सारे बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये जो एसिम्टोमेटिक मरीज हैं, क्या उनको हॉस्पिटल में भर्ती करके ही इलाज करना ज़रूरी है, या अगर वो होम क्वारंटाइन इसी तरीके से अगर सही तरीके से होम क्वारंटाइन रहे तो क्या वो ठीक हो सकते हैं खान पान सही रखते हुए? खान पान को देखते हुए, बाकी वो अपनी सावधानियों को रखते हुए वो घर पे रह तो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक देखा है कि वो घर पे किन्हीं न किन्हीं लापरवाहियों की वजह से एक दूसरे को भी, अपने घर वालों को भी इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। तो मेरी राय में तो यही है, जो लोग भी हैं चाहे सिम्टोमेटिक हों, लेकिन उन्हें हम आइसोलेट करके अलग रखें कि जिससे वो कम से कम दूसरों को इन्फेक्ट ना कर पाएँ और ठीक रहें वो। ये आप लोगों को जो सरकार की तरफ से रहने की व्यवस्था दी गई थी, क्या आप उस व्यवस्था से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं अपने जो है जो जॉइंट मजिस्ट्रेट सर हैं उनका धन्यवाद कहूँगा, डीएम सर का भी कहूँगा, और मैं अपने विभाग के सीएमओ सर का अच्छे से धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने, हमने जितनी भी चीज़ें उनसे कही उन्होंने पूरी यहाँ पर उपलब्ध कराई, और हमारे नोडल सर ने हम लोगों की बहुत हौसला अफजाई करी। यहाँ तक कि हमारे नोडल सर रोज़ शाम को भी मिलने आते थे, हम लोगों का मनोबल बढ़ाते थे, और हम लोग काफ़ी मानसिक रूप से हम लोगों का स्तर ऊँचा था। अच्छे से हम लोगों ने इस चीज़ को